हेलो बच्चों, मैं विक्रम जहांगीर आपके सामने फिर से 9th क्लास का जो चैप्टर सेकंड है पॉलिनोमियल्स ये लेके आया हूँ। इसको रिवाइज करते हैं और उसके थोड़े क्वेश्चंस करके देखते हैं अपने। तो स्टार्ट करते हैं अपने। इसका मैंने एक फुल वीडियो पहले बना चुका है इसको बेसिक के बारे में, और इसको अपनी रिकॉल कर लेते थोड़ा इसमें क्या इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल्स क्या होते हैं, इसके अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। सबसे पहले एक्स वाई जेड वेरिएबल क्या रहते हैं, ये वेरी करते हैं किसके क्वेश्चन के अंदर वैल्यू टू है, 2x 3x ये क्या अपने पास में एक प्रकार से ये वेरिएबल, और 2 3 क्या दे रखा अपने पास में कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो ये इसके बारे में इंट्रोडक्शन में कर चुके साथ में, तो वो देख लेते हैं। तो एक्स वाई जेड क्या है, इट्स डिनोटेड बाय वेरिएबल्स। एक्स वाई जेड वी यूज द लेटर्स एक्स वाई जेड इट्स टू डिनोटेड वेरिएबल्स, यानी क्या रहा है इसका यूज कर रहे हैं किसके बारे में, लेटर्स का वेरिएबल्स के रूप में एक्स वाई जेड। ना ये वेरिएबल्स ना होके इसको डिनोट करते हैं वेरिएबल इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म के अंदर। नोटिस 2x मींस अपने x क्या है वेरिएबल, और 2 क्या आ रहा है अपने सामने कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। 3x यहाँ पे क्या है -1/2, तो x क्या आ रहा है वेरिएबल के रूप में आ रहा है। एंड आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस अपने सामने क्या हो रहा है वेरिएबल्स एंड क्या रहा है कांस्टेंट को मिक्स करके क्या बन रहा है अपने सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है इसमें, ये क्या देखो यहाँ पे लिखा कांस्टेंट प्लस इनटू वेरिएबल्स एंड वी नोट दैट द कांस्टेंट इज क्या है राइट इसमें एक्सप्रेशन विच थे अलजेब्रिक में क्या होता है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के रूप में इसको डिनोट सच केस वी राइट द कांस्टेंट एज एबीसी, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने एबीसी एज ए कांस्टेंट के रूप में अपने इसको यूज करेंगे। और जैसे ए एक्स एक एग्जांपल लिखा आपने, एक मींस अपने पास ये देखो 2x 3x और ये क्या अपने पास में वेरिएबल्स आ रहे अपने और कांस्टेंट आ रहे हैं। अब इसके बाद थोड़ा आगे देखते हैं अपने, तो फाइंड द एरिया स्क्वायर इसके बारे में अपने थोड़ा पोलिनोमियल्स के बारे में देखो टर्म्स। अब आते हैं अपने टर्म्स के बारे में, क्या टर्म्स क्या होती है अपने सामने टर्म्स इन द पोलिनोमियल्स x स्क्वायर प्लस 2x x स्क्वायर एंड 2x आर द कॉल्ड द टर्म्स, यानी क्या आ रहा है प्लस और माइनस से जिस एंड पोलिनोमियल्स की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर अलग जो टर्म्स बनती है उसको क्या बने टर्म्स के रूप में इसको डिनोट करेंगे अपने। तो अब इसमें नेक्स्ट आ रहा है सिमिलरली द पोलिनोमियल्स 3y² प्लस 5y प्लस 7 इज 3 टर्म्स। तो ये क्या रहा है y 3y और 5y क्या आ रहा है ये अपने पास में ये पोलिनोमियल्स की टर्म्स होगी अपने इसमें। इसके बाद कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट मैंने बताया था क्या होता है वेरिएबल के मल्टीपल में जो नंबर लगा होता है उसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट बोलते हैं। एक्स क्यूब का मल्टीपल में क्या है -1, एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में 4 और एक्स के मल्टीपल में 7 और ये -2 हुआ इसके एक्स की पावर 0 के कोफिशिएंट में। तो एक्स क्यूब का -1 कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर 4 हो गया -7 और -2, तो रिमेंबर एक्स 0। तो क्या एक्स 0 मैंने बताया ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या -2 के साथ में एक्स की पावर 0 रहती है, यानी एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है -2। तो इसके साथ में ये अपने पास में अब आता है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल्स क्या रहते हैं अपने सामने, तो जीरो पोलिनोमियल the 2 is also polynomials in fact 2 -5 minus its are example constant polynomials, यानी क्या है कांस्टेंट पोलिनोमियल। अभी मैंने बताया यहाँ पे क्या है कांस्टेंट होते हैं, यानी इसके द कांस्टेंट पोलिनोमियल्स जीरो कॉल्ड द जीरो पोलिनोमियल, यानी जिसके पावर 0 होती है उसको जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। डिस्प्ले वेरी। अब इसके बाद में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं अपने। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है x 1 में x रूट x, तो ये मैंने बताया x 1 में x, तो ये रूट x डाल रखा है अपने पास में, यानी अपने सिंपल सी बात देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा एक वेरिएबल होंगे जो नंबर और कांस्टेंट होंगे, ये वेरिएबल एक्स वाई जेड हो सकते हैं और नंबर क्या हो सकते हैं 1 2 3 5। तो इन दोनों को मिलने के किससे जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं कौन कौन से प्लस माइनस इनटू डिवाइड और उनको सबको उनके द्वारा बना उनसे मिलके जो टर्म्स बनती है उनको क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं अपने इसमें। तो इसके बारे में अपने देख लिया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से अपने क्या निकालते हैं पोलिनोमियल्स निकालेंगे। तो पोलिनोमियल्स देखते हैं क्या होता है, तो पोलिनोमियल्स सबसे पहले क्या रहता है पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स रहते हैं अपने सामने पावर क्या रहनी चाहिए उसकी
पावर क्या रहनी चाहिए अपने पास में, होल नंबर्स में रहनी चाहिए। तो पावर रही होल नंबर्स में रहनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे अपने पोलोमियस बोल देंगे। तो इसके अंदर लिखा होगा अभी नहीं, इसमें नहीं लिखा, एक बार अपन देखते हैं, अपने आगे देखेंगे। तो पोलोमियस क्या रहेगा, इसकी पावर्स क्या रहेगी, होल नंबर्स में रहेगी, मींस पावर 0 1 2 3, यानी पावर ना तो माइनस में होगी और ना 1/2 यानी p अपन q की फॉर्म में होगी। होल नंबर मींस अपने पास में 0 से लेके इनफाइनाइट तक नंबर होने चाहिए, इससे ना तो कम होने चाहिए ना इससे ज्यादा होने चाहिए। तो ज्यादा तो इनफाइनाइट है, ज्यादा तो हो भी नहीं सकते इससे, तो कम नहीं होनी चाहिए, माइनस की टर्म नहीं होगी। तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियस होते हैं। एक कंडीशन होती है इसके अंदर और कुछ नहीं है इसके अंदर। अपने चेक करते हैं इसमें, ये पोलिनोमियस चेक करते हैं। तो x पावर 2 पावर 1 और ये x की पावर 0, तो x की पावर 2 है यहाँ पे, x की पावर 1 है यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे x की पावर 0। तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल हो गया, ये पावर 3 इसकी पावर 1 तो y की पावर 0, ये भी पोलिनोमियल है अपने पास में। तो नेक्स्ट ये वाला, लेकिन जब ऊपर वाले चेक करते हैं इनमें क्या ये पोलिनोमियल्स है, तो ये चेक करो, x की पावर 1/2 क्या ये होल नंबर होता है, नहीं, 1/2 होल नंबर नहीं होता। सेम x की पावर ये क्या हो रहा है, x की पावर 1/2 हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे पोलिनोमियल नहीं रहेगा। थर्ड यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रखा था अपने को, x की पावर, ये सेम यहाँ देखो x की पावर -1 हो रहा है, x + 1/x, ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा, लेकिन क्या रहेगा, ये पावर -1 आ रहा है तो होल नंबर नहीं है, मींस ये क्या नहीं होगा, पोलिनोमियल नहीं बनेगा। तो इसके साथ में अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं थोड़े इसमें। ये चेक करते हैं अपने थोड़ा सा, इसके अंदर क्या है, ये ऑलमोस्ट पोलिनोमियल्स ही है, पावर 2 पावर 1, ये u की पावर 2 और यहाँ भी क्या रहा है, x की पावर 1 2 और ये 4 1 हो रहा है, यानी पावर होल नंबर्स में रह रही है, यानी इस पावर 1 हो रही है, इसकी पावर x की पावर 0 हो रहा है, ये पोलिनोमियल है, इसको करने की जरूरत नहीं है अपने पास में। आओ एक भी चेक कर लेते हैं, ट्राइनोमियस क्या होता है, जिसकी क्या बोला इसके अंदर, सिमिलरली पोलिनोमियस, इससे थोड़ा ऊपर देखते हैं, इसमें बाइनोमियस और ट्राइनोमियस भी अपने मिलेंगे। तो जो कार्ल मोनोमियस किसको बोलते हैं, मोनोमियस जिसकी क्या होता है, कंसीडर पोलिनोमियस 2x2 5x3 -5x2 y and u4, see that each of these polynomials has only one term, क्या बोला इसके अंदर, वन टर्म, किसको क्या बोलते हैं अपने, जब polynomials having only one term is called monomials, यानी उसकी क्या होता है, अगर सिंगल टर्म दे रखी है तो क्या होगा, मोनोमियल्स रहेंगे। सेम अगर इसके अंदर हाउ मेनी टर्म दे, इज द फॉलोइंग ओनली हैज ओनली टू टर्म्स, क्या कर रहा है, टू टर्म्स, द पोलिनोमियल्स क्या है, दो टर्म्स, यानी टू टर्म्स हो, क्या बोलोगे आप, कॉल्ड बाइनोमियल्स, बाय मींस टू, बाय मींस क्या होता है, टू, और इसके क्या बाइनोमियल्स बोलेंगे। थर्ड आता है पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, जिसमें क्या थ्री टर्म्स हो, क्या बोलेंगे उसको, कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। इसके बाद अपने हाईएस्ट पावर क्या हो इसमें, अब पावर्स की बात आते हैं, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स के व्हाट इज द टर्म्स ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द एक्स, जो वेरिएबल अपने को दे रखा है उसके हाईएस्ट पावर क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग अपनी बात करें, उसके एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, उसको इसकी पावर क्या, x पावर 7, तो ये हाईएस्ट पावर है, तो ये क्या होगी उसकी, ये बोलेंगे उसको डिग्री, डिग्री जिसकी हाईएस्ट, देखो द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स इज x 3x7 -4x power 6 and plus x plus 9, x is 7 and their degree of the polynomial, इसके अंदर क्या रहेगा अपने 6, the degree of a non zero constant polynomial is 0, यानी जिसकी डिग्री कुछ नहीं रहेगी, नॉन जीरो पोलिनोमियल कांस्टेंट बोलेंगे। अदरवाइज क्या रहेगा, अगर वेरिएबल अपने गिवन है तो सबसे बड़ी पावर, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर हो उसको क्या बोलोगे, अपने डिग्री बोलोगे। और डिग्री के अगर एग्जांपल देते हैं, फाइंड डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डायरेक्ट डिग्री चेक करना है, डिग्री चेक करने के लिए सबसे बड़ी पावर चेक कीजिए, x की पावर 5, x की पावर 4, x की पावर 3, तो कितना है, x की पावर 5, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 5, सो दैट डिग्री इज द पोलिनोमियल इज 5। सिंपल सा क्वेश्चन अपने सामने ये आ गया। सेम इसके अंदर देखो, इसकी पावर y की पावर 0, y की पावर 2, y की पावर 3 और y की पावर 8, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो रही है अपने पास में 8, तो उसकी पावर कितनी होगी 0। और थर्ड, द डिग्री ऑफ द नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल 0, यानी उसकी डिग्री कितनी रहेगी 0, किसकी, जो कांस्टेंट नंबर दे रखा है x की पावर 0, आपने कुछ नहीं दे रखा है इसके अंदर, तो वेरिएबल यूज करें, क्या होगा, x की पावर क्या होगी 0, यानी इसकी डिग्री क्या होगी अपने पास में 0 रहेगी। ये अपने बेसिक्स इसका कर चुके हैं, थोड़ा सा इसमें मैं रिकॉल कर रहा हूँ इसके बारे में आपको। इसके अंदर अपने को मैटर कुछ दे नहीं रखा, तो थोड़ा देख लेते हैं। और इसमें हो, डू यू एग्री दैट
are all degree 2. The polynomials of degree 2 is called a quadratic polynomial. मीन्स अपने पास में जिसकी डिग्री क्या है 2 दे रखी हो, पावर 2 दे रखी हो, क्या उसको बोलेंगे अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। यानी क्या बोलेंगे पावर 2 दे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मीन्स अपने को एक को देखो ये ए पोलिनोमियल डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल, इसकी डिग्री हाईएस्ट 1 हो। अपने क्या देखो वेरिएबल हाईएस्ट 1 दे रखे हो, देखो ये u की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1। मीन्स अगर हाईएस्ट पावर 1 दे रखा हो तो उसको क्या बोलेंगे अपने लीनियर पोलिनोमियल्स बोलेंगे। सेम अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स सेम यहाँ किसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बोलेंगे। इसके बाद में अपने आते हैं, ये आता है इसके पास में पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म। पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है an, ये क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा अपने सामने, x की पावर n क्या रहेगी अपने पास में, ये इसकी वेरिएबल्स की पावर हाईएस्ट पावर। इसके बाद में अपने कंटिन्यूसली पावर कम होती रहेगी और ये a कांस्टेंट इसमें चेंज होता रहेगा अपने अकॉर्डिंग उसके क्वेश्चन टू क्वेश्चन। और an की क्या होगा कभी भी नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 होते ये हट जाएगा, ये वेरिएबल 0 हो जाएगा, इसके 0 में नेक्स्ट वाला ये हाईएस्ट पावर रह जाएगी अपने पास में। तो ये इसके अंदर ये कह रहा है a0 a1 a2 a3 an is 0 all the constant are 0 we get 0 polynomial। इन टोटल सारा कुछ 0 होने पे क्या हो जाएगा ऑल 0 पोलिनोमियल बन जाएगा। अब आता है एक्सरसाइज 2.1 अपने क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन ऑल द पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, क्या वो वन वेरिएबल का होना चाहिए एंड विच और द आर नॉट, कौन सा वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है। द स्टेट रीजन ऑफ द योर आंसर, इसका रीजन भी देना अपने को। तो फर्स्ट चेक करते हैं कौन सा वेरिएबल वन वेरिएबल का है और कौन सा नहीं है पोलिनोमियल। तो चेक करते हैं अपने 4x² - 3x + 7, चेक करो वेरिएबल x है तो वन वेरिएबल तो है, ओके डन। अब चेक करते हैं फर्स्ट देखते हैं पोलिनोमियल है या नहीं है, ये तो देखो ना इसमें। तो x² पावर 2 पावर 1 और पावर x की पावर 0 मीन्स अपने सामने क्या आ रहा है पावर 2 1 0, ये होल नंबर में आ रहा है, ये पोलिनोमियल है अपने सामने। सेकंड आ रहा है सेकंड क्वेश्चन y², y की पावर 2 और y की पावर यहाँ पे अपने 0 कर लेते हैं। तो ये क्या आ रहा है अपने पास y की पावर 2 आ रही है, मीन्स अपने पास में ये होल नंबर में ये भी इसका वेरिएबल है। थर्ड में चेक करो 3 t की पावर 1/2 और प्लस में t की पावर 1√2, ये आ रहा है 1/2, यानी ये क्या आ रहा है पोलिनोमियल। वेरिएबल तो है वन वेरिएबल लेकिन क्या है पावर क्या है t की पावर 1/2 आ रहा है, तो ये इसका पोलिनोमियल नहीं देगा। और फोर्थ है y प्लस 1 में y दे रखा है, तो ये 2 में सॉरी y दे रखा है, y ऊपर आके तो -1 हो जाएगा। यहाँ तो y की पावर 1 दे रखी है, यहाँ y की पावर -1 हो जाएगी। तो y की पावर -1 होने पे क्या हो रहा है अपने सामने, ये इसको प्रॉपर पोलिनोमियल नहीं बनेगा, क्योंकि ये वेरिएबल तो 1 है लेकिन ये पावर क्या हो रही है -1 होने की वजह से ये पोलिनोमियल नहीं रहेगा। सेकंड सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखो पावर 10 3 15, पावर क्या आ रही है होल नंबर्स में हो रही है, तो ये तो एग्री हो रहा है लेकिन क्या बोला उसने वन वेरिएबल का। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने यूज हो रहे हैं x y और t, 3 हो रहे हैं, तो ये इस रीजन से ये कट हो रहा है क्योंकि इसमें वेरिएबल अपने कितने मुझे 3 वेरिएबल दे रखे हैं और अपने बात किसमें वन वेरिएबल की बात की थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, सिंपल सी बात है कोएफिशिएंट पूछा अपने को, तो x² के मल्टीपल में क्या होता है वो चीज चेक करते हैं अपने। x² के मल्टीपल में सिंपल सा बात देखो, x² मल्टीपल में कुछ नहीं दे रखा तो क्या रहेगा 0 या 1, 0 नहीं रहेगा इसमें 1 रहेगा, क्योंकि 0 होने पे ऑल वैल्यू आज 0 हो जाती है, यानी 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0। यानी अगर कुछ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं दे रखा तो अपने ये 2 को नहीं लोगे, ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये प्लस का सिंबल लग गया इसके साथ x² के बिल्कुल पास में क्या है कुछ नहीं दे रखा तो मींस 1, यानी x² के साथ में क्या रहेगा अपने सामने x² के साथ में क्या रहेगा 1, तो यानी x² का मल्टीपल क्या है 1, तो कोएफिशिएंट क्या रहेगा 1। सेकंड x² का मल्टीपल क्या है -1, कोएफिशिएंट क्या रहेगा -1। यहाँ पे क्या है π/2, यानी मल्टीपल में क्या है π/2, ये इसका कोएफिशिएंट रहेगा। और थर्ड यहाँ पे देखो क्या इसका कोएफिशिएंट है x² अगर पूछा है तो अपने को x² लिखना पड़ेगा, और अगर x² अपने को गिवन नहीं है तो ऐसी टर्म्स इसके साथ में लिखो, यानी ये अपने सोल्व करने से पहले कट हो जाए, मींस x² के मल्टीपल में 0, यानी 0 का x² मल्टीप्लाई किया ये सारी टर्म 0 हो गई थी,
इसलिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 होगा, तो कोफिशिएंट क्या रहेगा अपने पास में, 0 रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है। थर्ड क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। क्या पोलिनोमियल्स का एग्जांपल लिखना है, क्या बाइनोमियल होना चाहिए, बाइनोमियल मींस उसमें क्या टर्म्स क्या होनी, दो होनी चाहिए, और सेकंड क्या है ना, मोनोमियल्स, और डिग्री कितनी होनी चाहिए, 100। यानी दो एग्जांपल्स लिखने अपने पास में, एक तो बाइनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 35 होनी चाहिए, एक मोनोमियल होना चाहिए डिग्री कितनी 100 होनी चाहिए। तो फर्स्ट चेक करते हैं, ये डिग्री क्या होनी चाहिए 35, मींस अपने पास में वेरिएबल को कुछ अपने को उसने फिक्स नहीं कहा, तो पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, डिग्री 35। बाइनोमियल मींस टर्म्स दो रहनी चाहिए, तो टर्म्स दो बनाने के लिए माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्स की पावर 34, 33, 30 कुछ भी ले सकते हो, मैं इसमें ले रहा हूँ एक्स की पावर 2 ले सकता हूँ, या एक कुछ भी लो, अपने पावर टर्म्स दो रहनी चाहिए अपने सामने, पावर से कितनी का हो, मैक्सिमम पावर 35 रहनी चाहिए अपने पास। सेकंड मोनोमियल होना चाहिए, तो आप y की पावर 100 कर दीजिए, क्योंकि मोनोमियल क्या होता है, टर्म सिंगल होती है, पावर कितनी होती है 100 डिग्री होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल और बाइनोमियल हो गया। फोर्थ हो रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्या बोला है, डिग्री बात की है, डिग्री, डिग्री का मींस पावर, सबसे बड़ी पावर की बात कर रहा है। तो डिग्री कितनी है अपने पास में, इसकी पावर 3, 2 और इसकी 1, तो डिग्री हाईएस्ट डिग्री की बात करता है, तो इसकी डिग्री कितनी है 3, इसकी डिग्री हाईएस्ट 2, ठीक है, और इसकी हाईएस्ट डिग्री एक्स की पावर 0 मींस इसकी 0 डिग्री होगी हाईएस्ट, और इसकी डिग्री 1, ये टी की पावर 0 मींस टी की पावर, टी की डिग्री कितनी 1 होगी। सिंपल से क्वेश्चन हो गए। फिफ्थ क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग्स ऑफ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोला है, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर पॉलिनोमियल किसका बताया था मैंने, लीनियर जिसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 1, उसको लीनियर या लाइन से डिनोट करेंगे। क्वाड्रेटिक में क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक में पावर होगी 2, क्वाड्रेटिक में मतलब 2 पावर होनी चाहिए। क्यूबिक के अंदर क्यूब से मतलब होता है 3 पावर होनी चाहिए। लीनियर के अंदर कितने बोला था, पावर 1, तो क्वाड्रेटिक में पावर 2, क्यूबिक में पावर 3। तो चेक करते हैं, मैं इसको लीनियर को एल से लिखेंगे, क्यूब क्वाड्रेटिक को क्यू से और क्यूबिक को सी से अपने डिनोट करेंगे। डायरेक्ट क्या है, पावर 2, तो मीन्स ये क्यू से क्वाड्रेटिक बन गई। पावर 3, तो ये सी से डिनोट करेंगे अपने इसको। थर्ड आ रहा है वाई की पावर 2, मीन्स इसकी क्या हो रहा है 2 क्वाड्रेटिक बन गई। पावर 1 लीनियर बन गया इसमें, और ये पावर 1 आ रही है इसमें, फिर ये लीनियर बन गया, इसकी पावर 2 आ रही है क्वाड्रेटिक बन गया, तो पावर 3 आ रहा है ये क्यूबिक बन गया। तो सिंपल साइज में अपने को पावर चेक करनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो अपने को ये दिख गया इसमें। अब बात आती है जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल मींस जो अपने को पोलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर ऐसी क्या वैल्यू पुट करे कि उस पूरी टर्म की वैल्यू क्या हो जाए अपने सामने, जीरो हो जाए। तो चेक करो, इसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2, रिप्लेस x बाई 1 एवरीवेयर इन, यानी क्या बोला है, उस वेरिएबल की जगह क्या रिप्लेस कीजिए, 1 रिप्लेस कीजिए। तो पुट करके देखा आपने, 1 की x की जगह 1 पुट किया, 1 की पावर 3 1 ही होता है, 1 की पावर 2 भी 1 ही होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो भी 3 रहेगा अपने पास में। तो 5 का 1 से मल्टीप्लाई 5 हो गया, माइनस 2 का इससे क्या है माइनस 2 प्लस 3 और माइनस 2 इक्वल टू, इसको सोल्व करने पे क्या आएगा 4 आएगा। तो ये इसका पोलिनोमियल की जीरो नहीं आया अपने सामने। तो इसके बाद में अपने सेम वैल्यू 1 है, पुट के 4 आ गया, तो सिमिलरली x की पावर 0 पुट करने में माइनस 2 आ रहा है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। इंडिकेटेड वैल्यू मींस अपने को x की पावर 1 ये इंडिकेट कर रखा है, इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखिए। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, इसके अंदर कोई भी देख लेते हैं अपने, मैं ये चेक करता हूं अपने, यानी क्या बोला t इक्वल टू 1, पहले इसको एक ये चेक कर ले, इसको ये कर लेंगे अपने। तो 5x², 1 की पावर 2 माइनस 3 इंटू में 1 प्लस में 7, तो 5 1 की पावर 1 होता है, 5 इंटू 1 क्या 1 माइनस 3 और प्लस में 7, तो कितना हो गया 5 माइनस 3 2 रह गया, और 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9, ये अपने पास में 9 आ गया। सेम अपने इसको करते हैं, इसके अंदर पुट करें क्या 2 पुट करोगे, तो 3 इंटू में y की पावर 2 की पावर 3 माइनस 4y, ओनली क्या दे रखा है y दे रखा है, तो प्लस में √11, तो क्या हो रहा है 2 की पावर 3 कितना होता है 8 होता है, तो इसको 8 बना देंगे अपनी, माइनस 4 इंटू 2 8 हो गया, और प्लस में √11, ये 8 3 24 और माइनस 8 प्लस में √11,
तो माइनस किया कितना 16 प्लस में √11, ये सम होता नहीं है, तो ये आपका आंसर आ गया। सेम ये t इक्वल टू ए पे भी देख चेक कर लेते हैं अपने, t4, t की पावर कितनी है, t की जगह क्या पुट करना है, a पुट करना है, तो a की पावर 4 होगी अपने सामने, प्लस में 5, t की पावर, t की जगह a पुट करना है 3, माइनस t की जगह a पुट करना है स्क्वायर, और प्लस में 6। तो चेक करते हैं, 4 a की पावर 4 प्लस में 5 a की पावर 3 और माइनस a स्क्वायर और प्लस में 6। तो ये क्या बन गया, a की फॉर्म के अंदर क्या बन गया अपने सामने, पोलोमियल बन गया। तो इसको एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ये 9 आया था अपने सामने, ये 16 प्लस आ गया, और ये देखो ये इसमें आ गया था अपने क्वेश्चन को। ये अपने पोलोमियल्स के बारे में वैल्यू करने पे आ गया था। तो चेक वेदर द -2 and 2 आर जीरो जो द पोलोमियल x + 2। तो एग्जांपल नंबर कौन सा, ये अपने अभी सेकंड एग्जांपल किया था कंप्लीट, और बात है थर्ड पे आते हैं। तो थर्ड एग्जांपल है, चेक वेदर द -2 and 2 आर जीरोज ऑफ द पोलोमियल्स x + 2। तो चेक करना है डायरेक्ट अपने x की वैल्यू -2 और ये 2 रख के चेक कर लेते हैं। तो -2 + 2 इक्वल टू 0, किस पे आ रहा है, -2 पे, और 2 + 2 कितना आ रहा है, इक्वल टू 4। यानी अपने पास में ये आ रहा है 0 और ये आ रहा है 4 आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, किस पे आ रहा है 0, तो ये कह रहा है किस पे, -2 इज देयर, -2 इज 0 पोलोमियल्स एंड x + 2 बट 2 इज नॉट। यानी अपने को सिंपल सी बात है चेक करना है किस वैल्यू पे ये 0 हो रहा है, किस पे अपने को ये 0 नहीं हो रहा है। फोर्थ तरह फाइंड द जीरो द पोलोमियल्स, जीरो फाइंड करना है इसके अंदर। तो पोलोमियल फाइंड करने का मेथड बताया था मैंने। तो px, p से डिनोट करेंगे अपने इसको, और इक्वल टू 0 मींस जिस पोलोमियल को 0 बनाना है उसके इक्वल टू 0 रख लो, तो क्या बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस की वजह से अपने को इसमें x की वैल्यू अपने को निकाल सकते हैं। यानी ऐसी वैल्यू निकालनी है कि, अब देखो ऊपर वाले में सब गिवन था, लेकिन इसमें कुछ गिवन नहीं है। इसमें क्या करना है, इसके अंदर ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ये सारी वैल्यू 0 हो जाए अपने सामने। तो इसको 0 बनाने के लिए इक्वल टू 0 करो, और 2x + 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू इधर आके माइनस का 1 हो गया, x इक्वल टू क्या रहेगा, -1, ये मल्टीप्लाई इधर 2, x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। चेक करते हैं, 2 -1 अपॉन में 2 प्लस में 1, तो 2 से 2 ये कट हो गया, -1 + 1 इक्वल टू 0। ये अपने पास में 0 आ रहा है, ये देख लो। अब आता है इसके अंदर, ये आता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर के निकालने के लिए। ये अपने कितना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट अपने इसको 0 निकाल सकते हैं। वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ द पोलोमियल x² - 2x। वेरीफाई करना है, चेक करना है, सिंपल सी बात है। 0 पुट करोगे तो ये भी x की वैल्यू 0 होगी, ये 0 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -0, ये 0 हो रहा है। 2 पुट करोगे तो x की पावर 2, 2 की पावर 2, -2 × में 2, तो 4 - 4 इक्वल टू 0 हो रहा है अपने सामने। तो ये दोनों पे ये भी 0 हो रहा है अपने सामने। सिंपल से छोटे क्वेश्चन है। तो लेट्स बी नॉट लिस्ट और ऑब्जर्वेशन, ए जीरो ऑफ ए पोलोमियस नीड नॉट बी ए जीरो। यानी ये आपको हिंट दे रहा है, इसके अंदर क्या आ रहा है, पोलोमियस के बारे में अपने क्या है, एक जीरो, ए जीरो ऑफ ए पोलोमियस नीड नॉट बी ए जीरो। यानी जीरो पोलोमियस को लिए अपने जीरो होना जरूरी नहीं है। जीरो में भी ए जीरो पोलोमियल, जीरो क्या था, खुद अपने आप में एक जीरो पोलोमियल होता है, क्योंकि जीरो खुद ही है। एवरी लीनियर पोलोमियल हैज वन एंड ओनली वन वे जीरो, और ए पोलोमियल कैन हैव मोर देन वन जीरो। यानी पोलोमियल के अंदर क्या होता है, एक या एक ज्यादा जीरो हो सकते हैं, लेकिन लीनियर के अंदर क्या होता है, जीरो। सिंपल सी बात ध्यान रखो, एक मेथड होता है, इन सबको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल से ध्यान रखो, पावर जितनी होगी, जितनी पावर होगी उतने उसके जीरोज रहेंगे। सिंपल सी बात ध्यान रखो, क्या होता है, जितनी पावर्स रहेगी उतने क्या होंगे, जीरोज अपने सामने रहेंगे। अगर पावर 1 है तो उसकी पावर लीनियर है, तो उसकी जीरोज क्या रहेंगे, 1। क्वाड्रेटिक है तो जीरोज रहेंगे 2, क्यूबिक है तो कितने रहेंगे, 3। जितने होंगे उतने अकॉर्डिंग अपने सामने जीरोज मिल जाएंगे। थोड़ा एक चैप्टर और देख लेते हैं अपने, थोड़ा सा इसमें ये इजी सा चैप्टर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलोमियस, इसमें वैल्यू निकालनी है, वैल्यू पुट करके देखना है किस किस वैल्यू आता है। तो फर्स्ट x की पावर 0 पुट करते हैं अपने, तो क्या आता है, 5 × 0 -4 × 0 की पावर 2 प्लस में 3। तो ये क्या रहा है, 0 माइनस ये भी 0 हो रहा है, और प्लस में क्या आ रहा है, 3। तो यानी क्या आ रहा है, ये +3 इसका आंसर आ रहा है। सेकंड कर रहा है -1 पुट करके देखना अपने को,
तो 5 -1 का -1 माइनस ये 4 इंटू में -1 का स्क्वायर और प्लस में 3 आ रहा है, तो ये क्या रहा है -5 माइनस क्या रहा है 4, -1 का इंटू करो, -1 इंटू -1 क्या रहा है माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 1 हो गया, यानी प्लस का 1, तो कोई चेंज नहीं आएगा, यानी 4 से 1 मल्टीप्लाई करें तो कोई चेंज, प्लस में 3, तो ये रहा -5 -4 कितना का माइनस का 9 एंड प्लस 3, तो क्या आएगा माइनस का 6 आ गया अपने सामने। ऐसे अपने इसको चेक करोगे आप x पावर x इक्वल टू 2 पुट करने पे इसका क्या पॉलिनोमियल का आंसर आता है अपने। सेम क्वेश्चन सेम है अपने सामने सेकंड, फाइंड p0 मींस p0 मींस ये p इसका सेम है 0 मींस y की जगह आपको क्या पुट करना है 0 पुट करना है, सेकंड टाइम 1 पुट करना है और थर्ड टाइम 2 पुट करना है। मींस अपने को इसके अंदर कुछ अलग नहीं दे रखा, सेम यही काम है, इसके अंदर इसको अलग फॉर्म में लिखा हुआ क्वेश्चन को, इसमें इस फॉर्म को इस फॉर्म से लिखा हुआ है। मींस इस क्वेश्चन को आप तीन तरीके से करो, p इक्वल टू 0, p 1 पे और p इक्वल टू 2 पे। मींस जो वेरिएबल अपने को यहाँ यूज कर रखा t है, मतलब t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 2 पे यूज करोगे आप। सेकंड सेम इसके अंदर ये करोगे आप, तो इसके अंदर करवाने की मुझे लगता नहीं कुछ जरूरत होगी, इसके अकॉर्डिंग है, यानी आपको क्या करना है, एक बार इसके अंदर 0 पुट करना है, एक बार इसमें 1 पुट करना है, एक बार 2 करना है, यानी ये भी क्वेश्चन 3 बार करना है, ये भी आपको 3 बार करना है, ये भी 3 और ये 3 बार, यानी आपको सभी को क्वेश्चन 3 बार वैल्यू पुट करके, जैसे इसमें 3 बार वैल्यू पुट किया वैसे इसमें 3 बार वैल्यू पुट करनी है, तो आप इसको ट्राई करोगे कोई दिक्कत नहीं है। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरोस और पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, यानी आपको चेक करना है कौन सी वैल्यू टर्म्स इसमें वैल्यू पुट करने पे जीरोस आ रही है और कौन सी नहीं आ रही, ये आपको इंडिकेट करना है अपने को भी किस वैल्यू पे ये जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ चेक करते हैं इसमें, तो 3x 3 -1 की पावर अपॉन में 3 प्लस 1, तो 3 से ये 3 कट हो गया, -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है अपने सामने, ये क्या आ रहा है -1 और प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है अपने सामने, ये 0 आ रहा है, ये क्या होगा इसमें अपने ये पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग ये 0 बन रहा है, तो मतलब ये पोलिनोमियल के अंदर ये जीरोज है इसका, यानी x इक्वल टू इंडिकेट हो रहा है क्या, x इक्वल टू -1/3 पुट करने पे इस पोलिनोमियल की वैल्यू अपने पास में 0 आ रही है। सेम यहाँ पे चेक करते हैं अपने 5 x की वैल्यू कितनी है, 4/5 पुट किया -5, तो 5 से 5 कट हो गया 4 - 5, इसको सोल्व करने पे कोई आंसर नहीं आ रहा, तो ये क्या आ रहा है इसका जीरो नहीं होगा। सेम ऐसे में चेक करना है आपको, ये चेक करना है, ये क्वेश्चन लगभग सेम है, ये देखो ये सेम -1 ये जैसे ही है, थोड़ी वैल्यू नंबर चेंज हो रहा है उसमें। सेम ये चेक करना x की पावर 0 पे ये 0 हो ही रहा है, तो ये पोलिनोमियल है इसका। सेम ये देखो lx l ये -m अपॉन में l प्लस में m, l से l ये कट हो गया -m प्लस m इक्वल टू 0, यानी ये इसमें क्या रहा है इसका 0 है। सेम ये देखो -1/√3 और 2/√3 और ये x अपॉन में √2, ये चेक कर लेते हैं रूट वाले क्वेश्चंस। क्या हुआ 3x की वैल्यू क्या है -1/में √3 और क्या आ रहा है अपने सामने -1, क्या आ रहा है -1/में √3, तो क्या आ रहा है पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे 3, माइनस का स्क्वायर किया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर किया 3, यानी √3 इंटू में √3 क्या होगा √3 का √3 इंटू √3 क्या होगा अपने सामने रूट में 9, √9 कितना होता है 3 होती है वैल्यू, तो इसमें क्या होगा, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, सॉरी स्क्वायर तो हो गया अपने सामने, तो अब इसमें क्या करोगे ये और माइनस का 1, तो ये 3 से 3 कट 1 - 1 इक्वल टू 0। सेम ये पुट करके देखेंगे अपने, तो ये इसको सोल्व करोगे अपने। नेक्स्ट आता है अपने फाइंड द जीरो द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, क्या था जीरोस फाइंड करने हैं, तो क्या बोला था मैंने पी एक्स मीन्स एक्स जिस वेरिएबल के अंदर इक्वल टू 0, जिस वेरिएबल के अंदर है उसके इक्वल टू 0 बना दो, वेरिएबल के आकर 0 जाएगा अपने। सेम इसके इक्वल टू 0 मीन्स अपने 0 किया, प्लस का 5 इधर आके क्या होगा x इक्वल टू -5, -5 है इक्वल टू 0 किया क्या आ जाएगा x इक्वल टू +5, इधर क्या आ रहा है x इक्वल टू 2x है, तो x इक्वल टू क्या आएगा अपने पास में 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 2 जब मल्टीप्लाई इधर जाकर यहाँ से कट होके अपॉन में 2 -5 अपॉन में 2 रह जाएगा,
तो इस हिसाब से अपने इसके भी जीरो निकाल सकते हैं, इसके भी अपने हो जाएगा। इसको इक्वल टू जीरो करोगे तो x इक्वल टू जीरो। मीन्स अपने सिंपल सी बात देखो, इस नंबर्स के अंदर ऐसी क्या टर्म पुट करें, यानी पॉलिनोमियल के अंदर ऐसी क्या टर्म्स पुट करें, ये सारा जीरो हो जाए अपने सामने। सिंपल सी बात है, x माइनस फाइव है, इसके अंदर क्या पुट करेंगे, प्लस का 5 पुट करोगे। यहाँ पे क्या रहा है, माइनस 5 पुट करोगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या रहा है, 2 से 2 कट होना चाहिए, 2 से 2 अपॉन में आ गया, कट हो जाएगा, तो 5 माइनस का आ गया, माइनस 5 प्लस 5 कट हो जाएगा, सिंपल सा है। ये देखो ए एक्स इक्वल टू जीरो बोला है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो अपॉन में ए और इक्वल टू जीरो। ये क्या बोला, ए नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स अपॉन में ए जाएगा तो ए जीरो हो गया, तो क्या होगा, ये नॉट डिफाइंड रूल बन जाता है। तो नॉट डिफाइंड का मीन्स ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता है इसके अंदर। लास्ट वाला ये देखो, सी एक्स प्लस डी, ये एक फॉर्मूला ही था अपने सामने, तो इसलिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे मैंने कहा जरूर नहीं है, यहाँ पे करते हैं इक्वल टू जीरो, सी एक्स इक्वल टू माइनस डी अपॉन में, और ये सी मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड दे दूँ, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस डी अपॉन में सी, ये इसका क्या है जीरो। वैल्यू पुट करेंगे तो सी इंटू में माइनस डी अपॉन में सी, सी से सी कट हो गया, प्लस में डी, माइनस डी और प्लस डी इक्वल टू ये कट हो गया जीरो, मीन्स अपने पास में। अब आता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये अपने थोड़ा सा इसको कल देखेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये जो भी क्वेश्चंस अपने हैं इसके कल करेंगे, इसको चैप्टर्स को मैं कल आपको रिवाइज करवा के और ये 2.3 अपने को कंप्लीट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। थैंक यू।